नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पंजाब हरियाणा के गांवों में कोरोना की तेज लहर का किसान आंदोलन से कोई कनेक्शन है? आज दंगल में हम इसी सवाल को उठा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के कई गांव ऐसे हैं जो किसान आंदोलन में सक्रिय थे। वहां से कोरोना बेहद बुरी तरह से फैलने की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना की तेज लहर के बीच भी किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। इसीलिए आज दंगल में हम सवाल पूछेंगे कि पंजाब हरियाणा के गांवों में किसानों ने कोरोना तेज फैलाया या फिर कोरोना का नाम लेकर किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। इन सब के बीच आपको बताते चले 16 मई से हरियाणा के हिसार में किसानों की पुलिस से भिड़ंत हुई। कोरोना के बावजूद किसान आंदोलन किस तरह से जारी रहा, एक एक तारीख के जरिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। लॉकडाउन के खिलाफ किसानों का पंजाब में विरोध जारी रहा, यानी कि कुल मिलाकर तब से लेकर अब तक 7 महीनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसान आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन कोरोना काल में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या किसान अपना आंदोलन खत्म करेंगे या फिर बेवजह इस पूरे के पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद दंगल में चर्चा की हम करेंगे शुरुआत। पंजाब हरियाणा में कोरोना के कहर के बीच किसान आंदोलन पर सवाल उठ गया है। दोनों राज्यों में कई गांवों में कोरोना की तेज लहर के बीच ये सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या किसान आंदोलन इसके लिए जिम्मेदार है। पंजाब के मुक्तसर में कंटेनमेंट जोन बनाए गए भुंदर गांव में एक हफ्ते के भीतर आधा दर्जन मौतें हुई हैं। RT-PCR टेस्ट में यहां के 138 किसान कोरोना पॉजिटिव निकले। ये वो गांव है जहां से हर हफ्ते 6 किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरना देने आते थे। किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले भुंदर जैसे पंजाब के कई ऐसे गांव हैं जहां कंटेनमेंट जोन बने हैं। हरियाणा में भी हालत अलग नहीं है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अकेले रोहतक के 22 गांवों में 804 मौतें हुई हैं। रोहतक दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के तीनों प्रोटेस्ट साइट से 100 किलोमीटर के दायरे में है। हरियाणा के 45 से अधिक गाँव में कोरोना कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। हरियाणा के 10 गांवों में कम से कम 239 मौतें हुई हैं। ये गांव रोहतक, हिसार, सोनीपत, भिवानी और झज्जर जिलों में पड़ते हैं। देखिए, जो जहाँ कहीं भी मिक्सिंग है वहाँ डेफिनेटली ये तो है कि वहाँ केसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। और राय के एरिया हमारे केस कंपैरेटिवली बाकी जगह से भी ज़्यादा है। बड़े जी देखिए, वहाँ शुरू से ही हमारा प्रयास था कि वहाँ सैम्पलिंग हो। सैम्पलिंग के लिए वो नहीं मान रहे थे, तो कहीं न कहीं वैक्सीनेशन वहाँ पे स्टार्ट की गई है। तो अभी 2200 के आसपास वहाँ पे वैक्सीनेशन तो कराई। किसान आंदोलन बीते साल नवंबर से ही जारी है, लेकिन अप्रैल में कोरोना की तेज लहर के बावजूद आंदोलन नहीं रुका। दिल्ली बॉर्डर्स पर तीनों आंदोलन साइट्स के अलावा किसान रैलियां, विरोध प्रदर्शन और महापंचायत जारी रहे। 16 मई को हरियाणा के हिसार में किसान संगठनों की पुलिस से भिड़ंत हुई। 12 मई को पंजाब के रूपनगर में 5000 किसानों की रैली हुई। 8 मई को 32 किसान संगठनों ने पूरे पंजाब में कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ विरोध किया। 2 मई को हरियाणा के अंबाला में किसान नेता राकेश टिकैत की रैली हुई। आंदोलन जारी रखने के लिए किसान नेताओं के तेवर बरकरार है। तो अब ये एक नए तरह का एलिगेशन लगाया जा रहा है। तो जैसे उन्होंने 12 एलिगेशन पहले लगाए, ये 13वां भी एलिगेशन लगा लेंगे। बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल जाता है, इनको हॉस्पिटल पर काम करना चाहिए। और आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है, हम अपना वहां का रास्ता देखेंगे, ये अपने अस्पताल का रास्ता देखें। किसान आंदोलन से कोई समझौता नहीं होने का दावा है, यानी लड़ाई अभी थमी नहीं है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। कोरोना तूफान लेकिन किसानों पर घमासान लगातार जारी है। बीजेपी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं किसानों के इस पूरे मामले में अपने अपने तर्क हैं, लेकिन अलग अलग गुट की अलग अलग बयान भी सामने आए हैं जो बहुत सारे सवालों को जन्म देते हैं। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ राकेश टिकैत जी, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय किसान यूनियन के, वो इस वक्त दिल्ली से किसान नेता लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णवीर चौधरी जी भी हमारे साथ किसान नेता इस वक्त मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के बलबीर सिंह जी से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि पंजाब के कई गांवों में लगातार कोरोना पैर पसारता हुआ चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अभय दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए राकेश टिकैत जी, चूंकि मौजूदा जो स्थिति है वो क्या
इस बात की इजाजत देती है कि आंदोलन को आगे भी कंटिन्यू रखा जाए? क्या आप लोगों के हित में, किसानों के हित में, उनकी सुरक्षा के हित में इस आंदोलन को स्थगित किया जाना चाहिए कुछ समय के लिए? क्या अगर ये सरकार गारंटी दे देगी कि आंदोलन अगर खत्म हो जाए तो कोरोना देश से खत्म हो जाएगा? कोरोना एक बीमारी है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसका इलाज हॉस्पिटल में है। भारत सरकार कर क्या रही है पिछले 1 साल से? कोरोना काल में वो कानून लेकर आ सकती है, अब उस पर कोई और एलिगेशन नहीं लगा तो अब ये एलिगेशन लगा दो कि किसान कोरोना फैला रहे हैं। क्या जो बीजेपी के मंत्री एक्सपायर हुए वो कांग्रेस इसमें आंदोलन में शामिल थे? आपके पत्रकार एक्सपायर हो रहे वे आंदोलन में शामिल थे हमारे? या इतने लोग मारे जा रहे हैं वे आंदोलन में शामिल है? एक बीमारी है, उसका इलाज तलाश करना चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए। हॉस्पिटलों की हालात क्या है आज गांवों में? स्वास्थ्य की तरफ आप किसी ने वोट मांगा है देश में? देश में वोट किस नाम पर मांगा जा रहा है? स्वास्थ्य पर कौन ध्यान देगा सरकार? आज अगर आंदोलन चल रहा है तो इस पे ध्यान आगे पर्चे निकाल के लिए सारे बीजेपी वाले। जिस दिन बंगाल में चुनाव था, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, वहां पे भीड़ नहीं थी। आज इसके नाम पे आज भीड़ है कि ये आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन किसी सूरत में नहीं हटेगा। ये कान खोल कर सुन ले सारी सरकार, ये जो एलिगेशन लगाते हैं ना, ये आंदोलन नहीं हटेगा। ये सब तैयारियां कर रखी है। आंदोलन को बदनाम करना चाहते हो, ये बदनाम नहीं होगा आंदोलन। आपको लग रहा है कि आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन किसानों के हित गुटों की अलग-अलग भाषा क्यों है? राकेश टिकैत साहब, 3 महीने से भारतीय आप दिखा रहे हो, आप दिखाते हो। चैनल वालों का क्या हाल है पिछले 3 महीने से? जनवरी के बाद में कोई चैनल दिखाने को तैयार नहीं था। यहाँ पे बंगाल में दिखा रहे हो, बंगाल में रैली हो रही है। इनकी रैली होती है तो कोरोना इनके हाथ में है। बीजेपी की रैली होगी तो कोई कोरोना नहीं है, चुनाव होगा तो कोई कोरोना नहीं है। ये आंदोलनकारी किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, इनकी क्या परीक्षा लोगे? और 6 महीने हो गए इनको बैठे हुए हैं। ये अब वापसी नहीं जाएगा घर पे। अगर कोरोना काल में पिछले साल कानून आ सकते हैं तो कोरोना उसमें अगर इतनी हमदर्दी किसानों से है और देश की जनता से है तो 2 दिन का पार्लियामेंट सेशन बुलाओ और इसको वापसी लो कानून को। किसान भी अपने घर चला जाएगा। कोई खुशी से बैठा है किसान यहाँ पे? बरसात में बैठा, सर्दी में बैठा, झोंपड़ियां यहाँ पर उड़ गई, पूरा बर्बाद हो गया है किसान। आज कह रहे हैं कि कोरोना आ गया, लगा हुआ है पूरा प्रेस का चैनल बर्बाद करने को, किसानों को बदनाम करने के लिए। सर, कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहा है राकेश टिकैत साहब। और आपकी जानकारी के लिए आपको याद भी होगा, जब पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में आपने भी रैली की थी तो मैं खुद वहां पर मौजूदगी थी मेरी, और मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था। आपका पक्ष क्या है? इसीलिए सर हमने आपको आमंत्रित किया है। यकीनन भारत गांवों में बसता है और गांवों की आत्मा किसानों में बसती है। किसान सुरक्षित रहे, इस वजह से हमारे कंसर्न है आपसे। ठीक है, अब अगला सवाल। चैनल से भी नाराजगी है, हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। हमारे गांव है, ये हमारे गांव है, हमारी कॉलोनियां हैं। इसको बदनाम करने की कोशिश मत करो इसको। चूंकि परसों ही सिंघू बॉर्डर पर 2 किसानों की जान गई है, सरकार से भी जीतेंगे, जिसमें से एक की कोरोना की वजह से मौत की पुष्टि की खबरें भी सामने आ गई हैं। और ऐसे में आपका ही भारतीय किसान यूनियन, जो किसान सरकार दूसरा गुट है, उसकी ओर से यह कहा गया है कि किसान बचेंगे नहीं तो आंदोलन कौन करेगा। इसी वजह से आंदोलन को फिलहाल के लिए टाल दिया जाना चाहिए। राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, बताओ। आपके ही दूसरे गुट भारतीय किसान यूनियन, किसान सरकार की ओर से कहा गया है कि किसान जब बचेंगे नहीं तो फिर आंदोलन कौन करेगा। और परसों ही 2 किसानों की जान चली गई है, उसके मद्देनजर उनकी ओर से यह कहा गया है कि फिलहाल हमें आंदोलन को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। 2 किसान, देश में लाखों लोगों की जान जा रही है, कोई डिनाई नहीं कर रहा। बहुत चिंता हुई, अगर 2 किसान की डेथ होगी तो उसमें बहुत चिंता हुई। ओहो, इतनी संवेदनशील सरकार कहां थी? उसकी तो तलाश कर रहे हैं हम, कहां है वह सरकार? ऑक्सीजन से लोग मरे जा रहे हैं। अगर कोई ऑक्सीजन की यहाँ पे गाजियाबाद में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करोगे? हमने ऑक्सीजन गांवों में भिजवाई, लोगों की जान बचा रहे हैं।
अरे ऑक्सीजन के हॉस्पिटल पे काम करना चाहिए, लोगों की डेथ क्यों हो रही उस पर काम करना चाहिए। उस पर सरकार काम नहीं कर रही, हॉस्पिटलों पे काम नहीं कर रही। 2 लोग अगर यहां से वो हो गए, उन पे बड़ी चिंता हुई सरकार को, बड़ी गहरी चिंतनबाज सरकार है। ऐसी सरकार की तो हमको तलाश है, कहां है वो सरकार, उसको जरूर हमको दिखाओ। गांव-गांव में, कॉलोनी में कोरोना फैल रहा, उसकी चिंता नहीं है। यहां पे हो गया, किसी की डेथ होगी, हम नहीं कहते कि यहां नहीं है, लेकिन यहां पे पूर्ण रूप से जो कॉलोनियां हैं, जो पूर्ण रूप से ये अपने ठिए हैं, जहां आंदोलन स्थल हैं, ये सुरक्षित हैं। यहाँ पे सैनिटाइजर होता है, यहाँ पे जो सरकार का फॉगिंग सिस्टम है, जो यहाँ पे नगर पालिका है, वो यहाँ पे हर रोज फॉगिंग करती है। यहाँ पर लोग सुरक्षित है। बीमार कोई होगा, उसका रास्ता अस्पताल है, और आंदोलन का रास्ता, किसान का रास्ता पार्लियामेंट है। किसी बहकावे में किसान नहीं आएगा, किसी एक संगठन ने कह दिया होगा, लेकिन 550 देश का किसान संगठन है, वो घर जाने को वापसी नहीं है। जिसने कह दिया होगा वो जा सकता है घर पे। बॉर्डर पर चूंकि 2 किसानों की मृत्यु की वजह से ये सवाल मैंने पूछा, लेकिन अगर आंकड़े ही आपको चाहिए तो मैं आपको बता देती हूं। पंजाब के मुख्तसर में मैं चाहूंगी कि जरा वो आंकड़े भी दर्शकों को दिखाया जाए। 400 अगर देश के प्रधानमंत्री, जितने 400 किसान देश में शहीद हुए वहां पे बॉर्डर पे, अगर ये सरकार और पत्रकार बंधु अगर उन 400 किसानों के बाद में भी संवेदनशीलता दिखा देते तो हम बिल्कुल आज बात मानते। हमारे तो 400 किसान शहीद हुए, ये 2 नहीं, 400 शहीद हुए हमारे, ये 2 भी उसी में ही है। सर, हमारी संवेदनशीलता आप लोगों के साथ है, किसी किसान की भी वापसी मौत नहीं नहीं होनी जाएगा। चाहिए। गलत फहमी दिमाग से निकाल दो सब। राकेश टिकैत जी, लेकिन अगला बिल्कुल नहीं सवाल मैं होनी चाहूंगी चाहिए। कि प्लीज आप अस्पताल इसको कहीं सुने। के लिए है। ठीक है। पंजाब के मुक्तसर में कंटेनमेंट जोन बनाए गए भुंदर गांव में 1 हफ्ते के भीतर आधा दर्जन मौतें हुई हैं। RT-PCR टेस्ट में यहां के 138 किसान संक्रमित निकले हैं, और ये वो किसान हैं जो दिल्ली में जहां जहां आंदोलन हो रहे हैं वहां से आते जाते हैं। अब मैं हरियाणा के हालात की बात कर देती हूं। रोहतक दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की तीनों प्रोटेस्ट साइट के 100 किलोमीटर के दायरे में हरियाणा के गांव हैं। रोहतक के 22 गांवों में 804 मौतें हुई हैं। सर, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है। हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? क्या व्यापारी जो उद्योगपति हैं वो प्रायोरिटी पे हैं सरकार के, या किसान या आम जनता? क्यों कानून वापसी नहीं ले लेते? चले जाएंगे हम अपने गांव की तरफ। अब किसान ने ठान लिया है, वापसी नहीं जाएगा। मौत कोरोना से हो या पुलिस की गोली से हो, किसान वापसी नहीं जाएगा। ये गलत फहमी सरकारें अपने दिमाग से निकाल दे। बार बार ये कह रहे किसान नहीं जाएगा वापसी, वो तो मरेगा। वो कोरोना से उसकी डेथ हो। कितने फर्जी रिपोर्ट चाहिए आपको कोरोना की? 200 रुपये में रिपोर्टें मिलती है, कहीं की बात कर रहे हैं। अब ये किसान जो सा टेस्ट करवाओगा उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी उसकी, ये जानते हैं हम। क्यों टीकाकरण नहीं करवा रहे? कहां गई दवाइयां? बड़ा ढंडोरा पीटते थे कि दवाइयां आएंगे, आपने वैक्सीन लगवाई? राकेश टिकैत जी, लाइट बंद करवाओ, लाइट बंद करवाओ। हमने लगवाई, हम तो कह रहे हैं कि लगवाओ ना इंजेक्शन, कौन मना कर रहा है? उसके लिए तो बाकायदा व्यवस्था की गई है ना, मोबाइल ऐप के जरिए या दूसरी तमाम व्यवस्थाएं हैं, उसके जरिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर 10 चिट्ठी लिख की गई। हाँ, कहाँ है वैक्सीनेशन सेंटर? यहाँ पर लगवाओ ना, जहाँ पे भीड़ बताते हो, लगवाओ ना वहाँ पे। ठीक है, यानी कि आपकी बातों से लगता है कि आप नहीं मानेंगे, लेकिन आप लोग जहाँ पर हैं, जनता अपने आप, राकेश टिकैत जी, वहाँ पर काफी क्यों ज्यादा मानने भीड़ है? ये भाड़ बताओ है। कि क्यों मानना है? नहीं भीड़ है, नहीं है भीड़। हम भीड़ को नहीं बुला रहे। अब कितने पहले ये लोग बैठे कहते हुए थे हैं कि आपके भीड़ साथ? चली गई, फिर ये कहते हैं कि भीड़ है। जब पहले भीड़ चली गई थी तो फिर अब कहां से आ गई भीड़? हम कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। ठीक है। मकान में गांव से ज्यादा डिस्टेंस पे लोग यहाँ पर रहते हैं और अपने आप को बॉर्डरों पे ज्यादा सुरक्षित लोग मानते हैं। यहाँ पे दवाइयों का छिड़काव होता है। जो नगर पालिका है, जो यहाँ पे जो क्षेत्र लगते हैं, हम गाजियाबाद बॉर्डर पे हैं, यहाँ पे हर रोज दवाई छिड़की जाती है।
क्या किस गांव में दवाई छिड़की जाती है हर रोज? यहाँ पर लोग सैनिटाइजर करते हैं, यहाँ पर लोग डिस्टेंस से रहते हैं, यहाँ पर लोग मास्क लगा के रहते हैं, सब लोग अपना काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, चलिए राकेश टिकैत जी बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है और भी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं सरकार की मंशा को लेकर, मैं सीधे इस सवाल के साथ गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, राकेश टिकैत की दो टूक मंशा है, मंशा सरकार के ऊपर, मंशा सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है सरकार की मंशा। गौरव भाटिया जी, सरकार की मंशा ठीक नहीं है और किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, यह सीधा आरोप है राकेश टिकैत का, क्या है जवाब इसका? पूरे देश को तो इसका जवाब पता है, हर नागरिक को भी पता है चित्रा जी। सबसे पहले तो ये तथाकथित किसान हैं और मानवता के ये दुश्मन हैं। ये तो चाहते हैं कि लोग मरे, और अगर जरा सी हमदर्दी होती इन्हें जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ, तो ये इस तरह की बेतुकी बातें, हल्की घटिया बातें ना करते आपके चैनल पे। और मैं आपसे चित्रा जी एक बात और कहूंगा, जो 3 कानून है जिसके लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कानून तो सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। और क्या ये लोग कानून से ऊपर है? जब महामारी से हम लोग पूरा देश एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा है, यह समय प्रदर्शन करने का है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश देखा है कि आप सार्वजनिक स्थल पे इस तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकते, एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है। और दुखद यह है कि बहरूपीय जो राजनेता है कांग्रेस पार्टी, एक बार सामने आई कहने के लिए कि नहीं इस वक्त प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और चित्रा जी एक बात मैं और कहूंगा, इनसे पूछना चाहिए था कि ट्रैक्टर ही किसानों का टैंक है, क्यों कहा था? एक हमारी बच्ची देश की, उसके साथ दुराचार बलात्कार हुआ एक प्रोटेस्ट साइट पे, पूछा नहीं गया इनसे, पूछना चाहिए था। यह भी पूछना चाहिए था इन्होंने 24 मार्च को क्या कहा। इन्होंने कहा कि हम क्यों घर जाएंगे, अगर हम घर जाएंगे तो हम अपने घरों में कोविड ले जाएंगे। तो क्या दिल्ली वासी, उत्तर प्रदेश वासी, हरियाणा और पंजाब के लोग अपने नहीं है? उनको कोविड हो जाए तो चलेगा? और इतना कहूंगा राकेश टिकैत जी, आपका सम्मान इसलिए हो सकता है भारतीय नागरिक है, लेकिन ये जो बहरूपियापन, गैर जिम्मेदाराना आपका अंदाज है, इसको जनता देश की कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, ये जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी को लेकर आपने सवाल खड़े किए हैं, अभय दुबे जी उसका जवाब दें उसके पहले गौरव भाटिया 2-3 चीजें मैं जल्दी स्पष्ट कर दूं। अगर वो तथाकथित नेता है किसानों के, तो फिर उनको बार बार बुलाकर सरकार की ओर से कृषि कानून बिल समझाने की कोशिश क्यों की गई? आपने रेप के मामले का जिक्र किया, अरे आपकी पुलिस से गिरफ्तार कीजिए ना, ये तो बहुत गंभीर मामला है। जितने भी लोग आरोपी हैं क्यों उनको छोड़ा जा रहा है? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? किस प्रदेश में हुआ? एक मिनट, किस प्रदेश में हुआ? बताइए ना, किस प्रदेश में हुआ है? आपने प्रश्न क्यों नहीं पूछा? आप ये बताइए चित्रा जी, छोड़िए, पुलिस अपना काम कर रही है। आपने प्रश्न क्यों नहीं पूछा? ये आपको बताने की जरूरत नहीं है गौरव भाटिया। गौरव भाटिया जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किससे क्या सवाल पूछूंगी। नहीं, एक सेकंड प्लीज सर। गौरव भाटिया, मैं आपसे कहती हूँ कि आपको ये जवाब देना चाहिए। मैं आपसे कहती हूँ कि गौरव भाटिया ये जवाब दीजिएगा। आप हर बार तू तड़ा करती हैं। तू तड़ा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ सर, मैंने तो आपसे सीधा सवाल पूछा गौरव भाटिया कि अगर वो तथाकथित किसान नेता है तो बार बार उनको बुलाकर मान मनोबल किस बात का किया आपके बड़े मंत्रियों ने? ये सवाल का उत्तर मैं दे देता हूं, इस सवाल का उत्तर मैं दे देता हूं। सुनिए, जितनी शिद्दत से आप राकेश टिकैत जी को सुन रही थी ना, कम से कम उसकी आधी शिद्दत से, सम्मान से हम लोगों से भी आप बात कर सकती हैं। सर पूरी जो बात मैंने आपके चैनल, प्लीज चित्रा जी बीच में बार बार बोलेंगी तो आप बोल लीजिए। नहीं, अगर आपको इज्जत नहीं चाहिए सर तो हाथ जोड़ के पूरी ही, अगर आपको ज्यादा ही चाहिए तो कहिए 2-4 लाइन और बोल दूं, लेकिन मुद्दे पर रहिए ना गौरव भाटिया। मैं मुद्दे पे ही रह रहा हूं, मैं मुद्दे पे ही हूं। मैंने क्या गलत बात पूछी? मैंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बारे में बताया, 3 कानून जो स्थगित हैं उनके बारे में बताया। आपने कहा 12 दौर बातचीत क्यों करी? हमने बातचीत इसलिए करी कि अगर कोई जिद पे अड़ा हुआ है तो वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन उसको अगर मनाया जा सकता है, वो हमारे अपने हैं, क्यों ना मनाया जाए। लेकिन सार्वजनिक रोड को रोकना, महामारी के समय पे प्रदर्शन करना, पंजाब सरकार के कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या इस वक्त प्रदर्शन हो सकता है एपिडेमिक एक्ट में? मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा कहां है? पंजाब में है। आपको पता है पंजाब के मंत्री मिस्टर बाजवा क्या कहते हैं? इन प्रदर्शन की वजह से नागरिकों की जान जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो मेरी किस बात पे आपको आपत्ति है?
मुझसे आप मत नाराज होइए, क्योंकि मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं, जो बहन है हमारी जो प्रदर्शन में गई और उसके साथ बलात्कार हुआ, ये गलत था। इस सवाल को पूछा जाना चाहिए था। मैं कह रहा हूं ये सार्वजनिक रूप पे जो बैठे बिना मास्क लगाए तो ये गलत है। अगर आप सहमत है तो ठीक है, अभय दुबे जी जल्दी से जवाब देंगे आपकी बात। ठीक है सर, मुझे लगता है पुलिस को अपना काम करना चाहिए। ठीक है गौरव भाटिया, अभय दुबे जी जल्दी से जवाब दे दें, उसके बाद बलबीर सिंह हमारे साथ हैं, उनके पास में जाऊंगी। सबसे सीधा सा आरोप आपके ऊपर यह है अभय दुबे जी कि दरअसल अगले साल पंजाब में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पार्टी चलाना चाहती है और चाहती है इसके जरिए माहौल को अपने पक्ष में किया जाए। अभय दुबे, और इसी वजह से आप लोग नहीं चाहते कि कोरोना के इस काल में भी किसानों का आंदोलन स्थगित हो। चित्रा जी, निशाना साध कर प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आजीविका को मार दिया है। चित्रा जी, काले क्रूर 3 कानून प्रधानमंत्री जी लेकर आए, उन पर लाठियां प्रधानमंत्री जी बरसाएं, उनकी राहों में कांटे प्रधानमंत्री जी बिछाएं, उनको आतंकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए, कोरोना फैलाने का आरोप लगाए। मैं एक 10 सेकंड में जवाब देता हूं। पंजाब में 10 मई को टेस्टिंग हुई 37,806, 20 मई को ये कल हुई 71,000। पंजाब में 10 मई को केस जो आए थे वो आए थे 8,549, कल आए हैं 5,449, मतलब पहले से कम हो गए। पंजाब में जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेशो था वो 10 मई को था 22%, कल हो गया है 7.6%। पंजाब के मंत्री जी बैठे हुए, मैं उनसे जवाब ले लूंगी। आपसे सीधा सा सवाल था ना, ये माहौल को अपने पक्ष में बनाने की कोशिश है ना कांग्रेस पार्टी की। आंदोलन खत्म हो गया तो फिर क्या होगा अगले साल? किस मुद्दे को लेकर आप बीजेपी को घेरेंगे? तो किसानों का आंदोलन जारी रहे, राजनीतिक रोटी सेकती रहे कांग्रेस, ये आरोप है आप। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक क्षण लगता है प्रधानमंत्री जी, आप समाप्त कर दीजिए तीनों काले कानून। आप 17 अप्रैल को कुंभ को विसर्जित कराकर कहां गए थे? असनसोल की रैली में। और जब 2,60,000 केस थे प्रधानमंत्री जी, क्या भाषण दिया आपने? उन्होंने कहा कि खट्टी मीठी बात करता हूं। मैं जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा था तब भी 1/4 भीड़ आई थी, आज तो लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं। मेरा दिल गदगद हो गया। प्रधानमंत्री जी, आखिरी प्रश्न का जवाब दीजिए। आज जब गौरव भाटिया कह रहे हैं कि यह कानून स्थगित है, तो मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या प्रोविजन खत्म हो गया? क्या ई टेंडरिंग का ई ट्रेडिंग का प्रोविजन खत्म हो गया? क्या सिंगल यूनिफाइड लाइसेंस खत्म हो गया? क्या इंटरस्टेट ट्रेड खत्म हो गया? ठीक है सर, बहुत सारे सवाल हैं, सबका जवाब एक एक करके हम ले लेंगे। अभय जी हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के भी जुड़े हुए हैं, जल्दी से एक बार उनकी भी बात हो जाए प्लीज सर। अभय दुबे जी, आप ही के मंत्री हैं बलबीर सिंह जी, पूंजीपतियों का हित नहीं साध ठीक पा रहे, है, उसका जवाब गौरव भाटिया देंगे कि पूंजीपतियों का हित क्या साधने की कोशिश कर रही है सरकार। लेकिन बलबीर सिंह जी, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और उसके मद्देनजर यह कहा जा रहा है कि पंजाब के कई ऐसे गांव हैं जहां पर किसानों की आवाजाही चल रही है और वहां पर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इस बारे में क्या है आपका जवाब कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर? बलबीर सिंह जी। मैडम, ऐसे है कि जो किसानों की आप बात कर रहे हैं, अभी किसानों की तरफ से वहाँ से ये स्प्रेड हो रहा है, ये मैं इस चीज़ को तो बहुत कम मानता हूँ, पर जेकर वो एक कारण है तो उसके लिए सीधे तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जेकर उनको पता है पिछले 1.25 साल से हम एक बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं, पूरा संसार लड़ रहा है, तो ये जो एजिटेशन है, जो ब्लैक लॉ बनाए गए हैं, उनको पोस्टपोन किया जा सकता था, उनको रद्द किया जा सकता था, लेकिन सरकार को पहले अपनी जनता को बचाना जरूरी था। किसान तो बेचारे, उनको तो वैसे भी डेथ वारंट उनका निकला हुआ है कि जेकर वो कानून लागू हो जाता तो किसानी वैसे मर जाएगी। तो जेकर वो वहाँ बैठे हैं तो बीमारी है, लेकिन अब इसके लिए जिम्मेवार कौन? इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है। सेंट्रल गवर्नमेंट आज अपने कानून वापस ले ले और आज ही वो सब बेचारे जो किसान वहाँ बैठे हुए हैं वो अपने घर पे चले जाएंगे और अपने परिवार में रहेंगे। किसी का ऐसे मरने को दिल नहीं करता। जेकर जो लोग बेचारे, बहुत सारे किसान इस एजिटेशन के दौरान मौत के मुंह में जा पड़े हैं, जो कि बहुत ही दुखदाई बात है। एक भी आदमी किसी गांव में या किसी परिवार का जाता है, उस परिवार को आप सोच सकते हो उसके ऊपर क्या बीती है। अब तो बहुत सारी जगह तो ऐसा हो गया है कि किसानी के भी छोड़ो, दूसरे कई ऐसे परिवार हैं जिसमें कमाने वाला कोई नहीं रहा। ठीक है सर। जिसमें एडल्ट कोई नहीं रहा, बाकी छोटे बच्चे रह गए हैं, जहाँ उनकी वाइफ रह गई है। कई जगह तो ऐसे है कि माँ बाप दोनों चले गए, पर 2-2 साल 5-5 साल के बच्चे बाकी हैं। तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना जो रोल है
एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की सेंट्रल जरूरत है, गवर्नमेंट का रोल तो महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्यों की भी अपनी जिम्मेदारी है कोरोना के मद्देनजर। इन सब के बीच एक और सवाल है, बलबीर जी उसका जवाब दीजिएगा। और किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं फौरन आपके पास कृष्णबीर चौधरी जी आऊंगी। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा है, लेकिन नए कृषि कानून का क्या फायदा भी मिल रहा है? क्योंकि सरसों के दाम हम सब ने देखा, हरियाणा की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, वहां पर एमएसपी से ज्यादा मिल रहे हैं। इस तरह के भी तर्क दिए जा रहे हैं। फिर विरोध किस बात का, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, किसान कैसे लौटेंगे, कब लौटेंगे अपने घर, ये अपने आप में बड़ा सवाल है एक ऐसे वक्त में जब कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कोरोना का काम किसान बदनाम, इस मुद्दे को लेकर दंगल में हमारी चर्चा लगातार जारी है। आपको बता दें, देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है, लेकिन खासतौर से हरियाणा और पंजाब के गांवों में कोरोना संक्रमितों ने इन दोनों ही राज्यों की सरकारों की चिंता बढ़ाकर रखी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या किसानों को मौजूदा वक्त और हालात के मद्देनजर अपने आंदोलन को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देना चाहिए। हालांकि किसानों में भी दो अलग अलग गुट देखने को मिल रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि हम आखिरी सांस तक आंदोलन जारी रखेंगे, सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मान लेती। जबकि वहीं दूसरी तरफ एक और गुट है, भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार का, जिसका कहना है कि आंदोलन स्थगित किया जाना चाहिए। गौरव भाटिया, जल्दी से आपका जवाब लेते हुए उसके बाद कृष्णबीर चौधरी जी मैं आपके पास फौरन आऊंगी। चाहे हम उठाकर देख लें पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर जी को, अभय दुबे जी को, किसान नेता राकेश टिकैत को, सभी का यह कहना है कि अगर सरकार को हमारी इतनी ही चिंता है तो कृषि कानून के मद्देनजर तुरंत फैसला ले ले, हम स्थगित कर देंगे आंदोलन। लेकिन किसानों को दरअसल बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उसको देश के आंकड़े क्या नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ किसानों को ही निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो ये तीनों कानून स्थगित हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आप भी मानेंगी, कोविड की महामारी से देश एकजुटता से लड़ रहा है। इस समय में प्रदर्शन करना, अपने नागरिकों की जान को खतरे में डालना उचित नहीं है। और अभी अभी केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ किसानों को करीब 21,000 करोड़ की एक किश्त दी, और इसके अलावा जो खाद की सब्सिडी है उसको भी बढ़ाया। लेकिन आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी के कुकृत्य कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि जो सबसे तेज है वो भी नहीं पकड़ पा रहा। कमलनाथ का एक वीडियो अभी चल रहा है, मैं जब आपके चैनल पे आया उससे पहले, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आग लगा दो, यही मौका है, आग लगा देना। अब आप ये बताइए चित्रा जी, वीडियो जारी किया आपने? मैं चित्रा जी देखिए, बीच में तो इनके नहीं बोला था, मैंने तो अपनी बारी का इंतजार किया था। आप तय कर लीजिए, जारी किया था, आप तय कर इसी षड्यंत्र में आप लगे रहिए। एक बार सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। ना अभय दुबे जी, एक बार उनके कमलनाथ जी को लेकर क्या आरोप लगा रहे हैं वीडियो को लेकर? आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आती हूँ आपके पास। हाँ चित्रा जी, अभी एक वीडियो चल रहा है बाकी मीडिया चैनल्स में भी, और हम नाम नहीं लेते हैं दूसरे चैनल पे किसी और चैनल का, इसलिए मैं नहीं ले रहा, लेकिन उसमें कमलनाथ जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि ये मौका अच्छा है, आग लगा देना। 3 बार बोला उन्होंने, आग लगा देना। कोविड के महामारी में आप मौके ढूंढ रहे हैं कि देश कैसे जलेगा। अच्छा, बीच में क्यों बोलना पड़ा? मान लीजिए झूठ है, मान लीजिए झूठ है, आप अपनी बारी में भी ये बात दिखाई नहीं दे रही। फिर चित्रा जी ये गलत बात, जी तो कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का बेटा हूं। देखिए, मैं अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं, आप जब बताएंगे मैं बोलूंगा। वो दिखाई नहीं देते आपको, जब आप गुजरात बोलेंगे में तब मैं दिखाई नहीं देता। वो कह रहे हैं कि आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, जिस वीडियो का वो जिक्र कर रहे हैं अभय दुबे जी। चित्रा जी बिल्कुल सरासर झूठ है। 2 दिन पहले भी इन्होंने झूठ बोला। गुजरात में पिछले 71 डेज में 13 मई तक 1,23,000 लोगों की चित्रा जी ये गलत वहां की सरकार ये 412 डेथ आपको भी पता है सीमित समय में अगर हम दूसरों को समझाने में तो और आपकी जब कैसे बात करेंगे? अभय दुबे जी, ठीक है, अभय दुबे का कहना है कि आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। कृष्णबीर जी बहुत देर से हमारे साथ बैठे हुए हैं और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री। बिल्कुल, मैं 30 सेकंड में ही अपनी बात पूरी कर देता हूं। तो पहले तो जब हमारा देश एकजुट है तो ये लोग पेट्रोल लेके हाथ में क्यों घूम रहे हैं कि चिंगारी दिखे, आग लगा दे देश में। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि केसेस कम आ रहे हैं, तो क्या केसेस कम आ रहे हैं तो आप चाहते केसेस बढ़े, मृत्यु बढ़े लोगों की? ये दुखद है। और उत्तर प्रदेश के तुलना में जो जनसंख्या है और जो दुखद मौतें हुई हैं, 6 गुना ज्यादा मौतें पंजाब में हुई है, हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट है, और पूरे देश में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दुखद मौतें हुई हैं। उसके बावजूद आप लोग अपील नहीं कर सकते कि इस वक्त
कोई प्रदर्शन, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक पहले है, हम कोविड किसानों को के परास्त मुद्दे पर एक बार फिर से लौट कर आते हैं, क्योंकि सीधे सीधे आरोप किसानों के ऊपर लग रहा है। मैं फौरन लौटूंगी आपके पास, अभय दुबे जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन बलबीर जी, कृष्णबीर चौधरी जी, सीधे आपका रुख करते हुए, क्या आपको लग रहा है कि मौजूदा हालात के मद्देनजर किसानों को अपने आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए? क्योंकि गांव के गांव परेशान हो रहे हैं, वहां पर संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है और किसानों की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसे मौके पर क्या है आपकी राय? चित्रा जी, आज जो हालात हैं, भले ही आप पंजाब के और हरियाणा के देखें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देखें, और जिस तरीके से बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर फैल रही है, जब व्यक्ति की जान की कीमत हमको सबसे पहले माननी होगी। मनुष्य का जीवन सबसे पहले आज इस देश के हर व्यक्ति के लिए। जिस परिवार से एक भी सदस्य इस बीमारी से जा रहा है, उनके परिवार के दिलों पर क्या बीत रही है। पुष्पेंद्र हैं, खुद किसान यूनियन में साथ इनके रहे हैं, और जब उनको अभी कोरोना पॉजिटिव हुआ पिछले दिनों, मैंने उन्हें कई बार हालचाल पूछा। जब उनको रेमडेसिविर की जरूरत हुई तो गाजियाबाद के प्रशासन ने वो सब व्यवस्था करके करा। मैंने उनसे पूछा, पुष्पेंद्र अब क्या हाल है? कहने लगे, भैया बहुत बुरी बीमारी है और ऐसे फैलती है कि यदि एक आदमी को हो गया, पूरे घर को फैलती है, घर से पूरे गांव में फैलती है। आप ताज्जुब करोगे, मेरा गांव बिल्कुल शहर के किनारे पर पड़ता है, यहाँ गाजियाबाद में रईसपुर, और आप उस गांव की हालत देखिए कि किस तरीके से वो लोग यहाँ आए गए। क्योंकि सभी किसान तो देखिए एक है ना, मानते हैं, और 11 मौत मेरे गांव के अंदर हुई हैं। कितना दुखदाई होता है, क्या परिस्थितियां गांव के बीत रही है। इसी तरीके से हरियाणा में जितने लोगों से बात करो, चाहे झज्जर में बात करो, रोहतक बात करो, सोनीपत बात करो, पानीपत बात करो, हर जगह हालात बहुत खराब हो रहे हैं, गांव की स्थितियां। तो फिर और देखिए, मैंने चित्रा जी शुरू में कहा था, मैंने शुरू में कहा था कि ये आंदोलन जो है कोरोना को बढ़ा देगा, हमारी मुसीबत होगी और गांव में सबसे खतरनाक परिस्थितियां हो जाएंगी। आज स्थिति ये है कि गांव-गांव में जो टेस्ट के लिए लोग सड़कों पर हैं, जगह जगह किट बांटी जा रही है, लेकिन आखिर ये बीमारी जो फैल रही है, ये किसी को कह के नहीं आती। चित्रा जी, ऐसा नहीं है, ये मुझे भी हो चुका है, मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ये फैलती है। आदमी को एक को हुई, सारे घर को होती है, अड़ोस पड़ोस में होती है। आप देखिए, मेरे घर के पीछे 4 मौत हो गई, तो इसलिए हो गई आपकी क्या राय संपर्क है। आपकी राय क्या है आंदोलन को लेकर? चित्रा जी, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं एक किसान के नाते कह रहा हूँ कि 3 फसल हमारी बिक्री हुई है इन कानून के बाद। मैं पूछता हूं, कांग्रेस भी इन्हीं कानूनों को ला रही थी। दूसरी बात, बाजार खुलने के बाद गुड़ में किसानों की बिक्री मुजफ्फरनगर के बाजार में 40 रुपए का कट्टा, 40 किलो का ज्यादा पे बिका। सरसों में आज 2500 रुपए कुंटल तक के भाव मिल रहे हैं। आज गेहूं की खरीद हुई, जो लोग मेरे मित्र ये कहते और थे आप इसका श्रेय कृषि कानूनों को दे रहे हैं, जो नया, ठीक है सर, आंदोलन को लेकर जल्दी से कृष्णबीर, आंदोलन को लेकर बिचौलियों का खेल है। ये किसानों के दुश्मनों के खेल था और उन्होंने गुमराह करके नेतागिरी हो रही है। आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नेतागिरी बंद करिए। आंदोलन बार बार होते रहे हैं, बहुत लंबे समय से होते रहे, लेकिन आज आंदोलन का समय नहीं है। आज जान बचाने का समय, गांव बचाने का समय, बहन बेटियों को बचाने का समय। ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है और इसी सवाल के साथ पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलबीर सिंह जी, आपने कृष्णबीर जी को भी सुना और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा के अनिल विज, उनकी ओर से भी उनका ये कहना है कि किसान टेस्टिंग और टीकाकरण में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर आपका क्या टेक है? क्या आप लोगों की ओर से कोई कोशिश की गई है इसके मद्देनजर, ताकि किसानों को समझाया बुझाया जा सके? बलबीर सिंह जी, ऐसे है, पहले शुरुआत में लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब हमारे पंजाब में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास बहुत लाइन लगनी शुरू हो गई है, प्लस जो टीकाकरण की बात, आप जो टेस्टिंग की बात है, उसके लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। थोड़ा अवेयरनेस हम पूरा ड्राइव चला रखी है और हमारी काफ़ी रिस्पॉन्स टीमें गाँव में डोर स्टेप पे जा रही हैं। कल से स्टार्ट हो गया, तो उसका अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। ठीक है सर, जहां पर आंदोलन चल रहा है, क्योंकि पंजाब के किसान बहुत भारी तादाद में वहां पर बैठे हुए हैं, ऐसे में क्या वैक्सीनेशन के लिए आप वहां पर सेंटर बनाएंगे? वहां को लेकर कोई तैयारी आप लोगों की ओर से की जा रही है? मैडम बिल्कुल, हम तो तैयार हैं, लेकिन वहाँ पे जो जुडिक्शन तो हरियाणा की और दिल्ली गवर्नमेंट की बनती है, वो गवर्नमेंट के दोनों गवर्नमेंट क्यों सोए पड़ी हैं, वो उनको संपर्क करना चाहिए। जो हमारी फैसिलिटी पे आएगा, चाहे वो हरियाणा का किसान हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे किसी देश के और सूबे का हो, चाहे
NRI क्यों ना हो तो उसका इलाज हम करते हैं, उसके लिए हर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात, हम तो गांव में जाकर कैंप लगा रहे हैं, गांव में जाकर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो हमारे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो गेम है या बॉल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में है, वो उसको बेकायदा आज उनको चाहिए फराखदिली दिखाते हुए कि अपने कानून वापस लें और किसान अपने घर पे वापस आए। गौरव भाटिया, किसान अपने घर वापस तभी जाएंगे जब आप कृषि कानून वापस लेंगे। चित्रा जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट एक बात कह दूं, किसान तो हमारा गौरव है, हमारा गर्व है, सम्मान है। प्लीज चुप करें कृष्णवीर जी। अच्छा, एक सेकंड, गौरव भाटिया की बात हो जाए, बोलिए बोलिए। चित्रा जी, किसानों पे हमें नाज है और उनसे आगे बातचीत भी जो है सरकार करने के लिए तैयार होगी, जैसे पहले की है। लेकिन इस समय कोविड की महामारी में कानूनों का उल्लंघन हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों नहीं रोक रहे? हर जगह डेजिग्नेटेड साइट्स होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये किसान कैसे पंजाब से बॉर्डर पे आ जाते हैं, सार्वजनिक स्थलों पे रोक कर देते हैं, आम जनता को इससे तकलीफ होती है। और एक बात और कहूंगा कि स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर और लॉ एंड ऑर्डर तीनों स्टेट सब्जेक्ट है और तीनों में पंजाब की सरकार विफल हुई है, ये बिल्कुल स्पष्ट है और ये बहस का विषय ही नहीं है। कोविड को परास्त कर दे, उसके बाद इन सब मामलों में पहले भी बहस हुई है, आगे भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त गुजारिश ये है, जो राकेश टिकैत आपसे कह रहे थे कि मीडिया चला गया, मीडिया को भी नहीं कवर करना चाहिए अभी के लिए, जब तक कोविड को हम परास्त नहीं कर देते। अब गौरव भाटिया जी, मीडिया भी क्या काम करेगी, मैंने आप ही बताने लगेंगे। मैंने आप फिर मुझे पता आप नाराज हो जाएंगे। नहीं, मीडिया को इतनी नसीहत देते हैं ना सर, मुझे तो लगता है पत्रकारिता की पढ़ाई भी आपने करके रखी है और पत्रकार बनने का। ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के आप राकेश टिकैत जी का दोबारा इंटरव्यू ले लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर, मैंने तो आपसे गुजारिश परमिशन लेने की जरूरत, मैंने तो गुजारिश करी, आप जो हमें ठीक लगेगा वो हम करेंगे। और मैं ये व्यक्तिगत टिप्पणी में अपने दर्शकों का समय जाया नहीं करना चाहती। अभय दुबे जी जवाब दीजिए गौरव भाटिया ने जो सवाल खड़े किए हैं। चित्रा जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 30 से 33 रैलियां की। प्रधानमंत्री जी हजारों लोगों को इकट्ठा राहुल गांधी, कभी आपको याद नहीं आया कि कोविड प्रोटोकॉल क्या है? प्रधानमंत्री जी लगातार रैलियों में कहते रहे कि मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी 29 सुनिए ना, अब बीच में बोल रहे हैं आप, आपकी निराशा मत प्रदर्शित कीजिए। 29 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा कर दी थी, जब 1.5 लाख एक्टिव केसेस थे गौरव भाटिया जी, दावोस के इकोनॉमिक फोरम पर यह घोषणा कर दी कि हमने महामारी को परास्त कर दिया। गौरव की बात खत्म हो जाने दीजिए, जब वो आपके बीच में बोलते हैं तो आप आपत्ति जताते हैं, पर उनकी बात जल्दी से। अभय दुबे जी, मेरे पास समय नहीं है, प्लीज। देखिए, रवांडा के प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, यूके के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया आने से, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश गए क्योंकि सत्ता की भूख थी 5 राज्यों की। प्रधानमंत्री जी वैक्सीन का है, बताइए ना, आपको गुजरात गए थे कल प्रधानमंत्री जी, वहां साइक्लोन से 7 लोग। सर, वक्त की कमी है, इस तूतू महमे में हमें नहीं पढ़ते हुए इस बात का हमें संज्ञान लेना चाहिए और गंभीरता से किसी भी सरकार को, चाहे वो तीनों ही राज्यों की सरकारें हो या फिर केंद्र की सरकार हो, क्योंकि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ऐसे में किसान हमारे कैसे सुरक्षित रहें, पूरी तरह से कोरोना से वो दूर रहें, इसके मद्देनजर कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। और साथ ही किसानों से भी अपील है कि बीच का कोई रास्ता ऐसा निकले कि वो खुद और उनके परिवार वाले भी सुरक्षित रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन देश की जनता की क्या राय निकलकर सामने आई है, आज जो सवाल इसी के मद्देनजर हमने पूछा था, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था कि क्या पंजाब हरियाणा के गांवों में किसान आंदोलन की वजह से कोरोना फैला। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 66% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 34% ने नहीं में जवाब दिया है। जिंदगी सभी की महत्वपूर्ण है, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। दंगल में आज के लिए बस इतना ही।